Welcome students, I hope you all are fit and fine and today's lecture is a past perfect tense. Okay, आज हम पढ़ने वाले हैं past perfect tense के बारे में। अभी तक हमने past के दो टेंस पढ़ चुके हैं, past simple and past continuous। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, कि किस तरह से हम टेंस को पहचानते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस में आएगा, ये पास्ट सिंपल में आएगा। आज हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि किस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस आता है और उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पास्ट सिंपल का है या फिर पास्ट परफेक्ट का है। ओके, अब जो एक्शन पास्ट में हो चुका होता है, ठीक है ना, जो एक्शन पास्ट में हो चुका था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस एक्शन की बात की जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, मतलब वो एक्शन जस्ट कंप्लीट हो गया था, जैसे ही मैं पहुंचा वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह की बात की जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर हम हिंदी में देखें कि सेंटेंस के एंड में या फिर मेन वर्ब के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, इस तरह के वर्ब का यूज होता है, तो वो हम पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो मेन वर्ब के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, ओके, लिए थे, इस तरह के सेंटेंस का यूज होता है। ठीक है, पास्ट अगर आप जिस तरह से मैंने हिंदी में कोई सेंटेंस बोला कि ट्रेन जा चुकी थी, लाइट जा चुकी थी, ठीक है, तो इस सब में मैं क्या कर रही हूँ, मोहन स्कूल जा चुका था। ठीक है, तो मतलब वो सेंटेंस बना रही हूँ जो कि पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, ये सब आते हैं मेन वर्ब के एंड में। ओके, और इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं वर्क जस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, मत जस्ट हो चुका था। मैंने क्या बोला, आपको एक एग्जांपल दिया कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल और मैंने दिया आपको कि मैं होमवर्क कर चुका था। ठीक है, मैं होमवर्क कर चुका था जब मेरे पापा के आने से पहले। ठीक है, मेरे पापा घर आए उससे पहले मैं होमवर्क कर चुका था, मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया था। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इन सेंटेंस में पास्ट सिंपल का भी यूज होता है और पास्ट परफेक्ट का भी यूज होता है। ओके, अब हम बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रूल्स लगेंगे या फिर हम क्या इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या फिर मैं बोलती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने पहले भी लिखा था, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ओके, हर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, जैसा कि सब में कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, तो आगे हमारा सब्जेक्ट। फिर अब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हेड। ओके, क्या हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, हेड। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यूज होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, मैंने आपको सब्जेक्ट क्या होता है वो भी बताया, वर्ब क्या होती है वो भी बताया। इसके लिए प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद आप ये वाले वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, जा चुकी है, तो मैं लिखती हूँ वहाँ पे ट्रेन
जा चुकी थी। ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी। तो अब मैं क्या लिखूंगी, ट्रेन के बाद आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जाना क्या होता है, गॉन, जा चुकी है। या फिर हम लेफ्ट भी बोल सकते हैं, मतलब ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी है। ठीक है, तो ट्रेन हैड गॉन। ओके, गो, वेंट और गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ट्रेन हैड गॉन। अब हम ऐसा भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। तो ये भी मैं आपको एक बता देती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अधिकतर हम इस तरह से बनाते हैं, जब मैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत है आपको। अब ये सेंटेंस आप देखना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, जनरली हम इसी तरह से सेंटेंस का यूज करते हैं, पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। ओके, जा चुकी थी। तो अब जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं लिखूंगी व्हेन आई, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच, और सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। ठीक है, तो व्हेन आई रीच्ड। अब मैं यहाँ पे कौन सा टेंस यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम पास्ट सिंपल टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पास्ट सिंपल टेंस आ गया है। ठीक है, क्यों पास्ट में काम हो गया, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। तो व्हेन आई रीच्ड रेलवे स्टेशन, ओके, ये आ गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, एक्शन कब हुआ, पास्ट में। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड रेलवे स्टेशन, तब ट्रेन जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड गॉन। क्लियर। तो जनरली इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उसमें हम पास्ट सिंपल का भी यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर होता है कि हम यहाँ पे पास्ट सिंपल का भी यूज किया और हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का भी यूज किया। ठीक है, तो जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि कोई भी एक्शन जब हम पास्ट में हो चुका होता है, ठीक है, और एक जस्ट, मतलब मैंने बोला ना, जस्ट फिनिश्ड हुआ है ये वर्क पास्ट में। ठीक है, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस और बनाती हूँ जिसमें ऑलरेडी ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह होमवर्क कर चुका था। ठीक है, वह होमवर्क कर चुका था। तो मैं एक सेंटेंस और लिखूंगी यहाँ पे, वह होमवर्क कर चुका था। वह स्कूल जा चुका था। ठीक है, उसने वह खाना खा चुका था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो वह क्या है, शी लगा सकती हूँ मैं, या फिर ही के बाद आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैड। ठीक है, डन करने को क्या बोलते हैं, डू, डिड, एंड थर्ड फॉर्म होती है डन। ही हैड डन, या फिर कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं हम। ही हैड डन, वह होमवर्क कर चुका था। ही हैड डन होमवर्क, या फिर वह उसका होमवर्क कर चुका था। ही हैड डन हिज होमवर्क। ही हैड डन होमवर्क। क्लियर। वह स्कूल जा चुका था, यह भी बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगता है, हेड ही लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और किस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया है। ठीक है, एक सेंटेंस और बना देती हूँ मैं आपको ताकि और क्लियर हो जाएगा। वह स्कूल जा चुका था। ठीक है, वह स्कूल जा चुका था। राइट, अब मैं क्या लिखूंगी, वह, ही या फिर शी हैड गॉन टू स्कूल।
क्लियर। तो हमने 3 सेंटेंस बनाए। एक सेंटेंस में मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस भी बताया और पास्ट परफेक्ट टेंस भी बताया है, और उसके बाद हमने बनाया वह होमवर्क कर चुका, ही हैड डन होमवर्क, शी हैड गॉन टू स्कूल। क्लियर। अब हम समझेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। अगर पास्ट में सेंटेंस नेगेटिव होता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? तो फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड। सेम फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए आएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। बहुत ही सिंपल है ये भी। ओके, अब जो सेंटेंस मैंने पॉजिटिव में बनाए हैं उन्हीं सेंटेंस को मैं बनाऊंगी नेगेटिव में। ठीक है, ये मैंने बनाया शी हैड गॉन टू स्कूल। अब मैं इसी सेंटेंस को बनाती हूँ शी हैड। एज इट इज आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आता है इसलिए शी हैड। अब हेड के बाद नॉट आएगा तो शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक है, वह स्कूल नहीं जा चुका था। अब ट्रेन जा चुकी थी। अब अगर इसको मैंने नेगेटिव में बनाया तो क्या आ जाएगा? ट्रेन नहीं जा चुकी थी, है ना। तो ट्रेन हैड नॉट गॉन। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। वह होमवर्क नहीं कर चुका था, he had not done work। क्लियर। तो सेम है, सेम सेंटेंस आएंगे, ओनली हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। क्लियर। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के होते हैं, WH टाइप के और हेल्पिंग वर्ब वाले। यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस और नो में देते हैं। अब जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अभी तक तो आप इतना समझ ही गए होंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया, पास्ट भी हमारा कंप्लीट होने लगा है। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो पहले लगाते हैं हम हेड, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको फॉर्मूले को भी, बस आप समझेंगे और उसको लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन बनाती हूँ कि ट्रेन जा चुकी थी। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगी? क्या ट्रेन जा चुकी थी? ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन जनरली हम पूछते हैं। ठीक है, तो क्या बोलूंगी मैं? हैड ट्रेन गॉन। क्या ट्रेन जा चुकी थी? ओके, क्या ट्रेन जा चुकी थी। अभी सेकंड बनाती हूँ, क्या वह स्कूल जा चुका था। ठीक है, क्या आएगा हमारा नेक्स्ट? क्या वह स्कूल जा चुका था। तो हैड ही गॉन टू स्कूल। क्वेश्चन पूछू यस और नो। हाँ, या तो हम आंसर देंगे यस या हम आंसर देंगे नो। ठीक है, क्या वह होमवर्क कर चुका था। हैड के बाद आते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो हैड शी होमवर्क कर चुका था, हैड शी डन होमवर्क। क्या वह होमवर्क कर चुका था। ओके, क्लियर। अब मैंने इसमें यह भी बताया था कि इंट्रोनेगेटिव टाइप के सेंटेंस भी होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज करेंगे। अगर इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी हम जनरली कम ही यूज करते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारा हेड, सेम रहेगा हेड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज करते हैं। जैसे हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था। अब मैं बोलूंगी क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, इसी को बनाऊंगी हैड शी नॉट डन हर होमवर्क। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पे 4 टाइप के सेंटेंस लिए और इन 4 सेंटेंस में क्या क्या फॉर्मूला यूज किया है एक बार और हम समझेंगे। हमने पढ़ा है आज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स वह एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है ना, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस है मीन्स जो सिंपल सेंटेंस है, उसके अंदर क्या फॉर्मूला लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बनाया, ट्रेन जा चुकी थी, या फिर मैं बोल सकती हूँ जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो व्हेन आई रीच्ड रेलवे स्टेशन, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। द ट्रेन हैड गॉन, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेन हैड गॉन, वह ट्रेन जा चुकी थी, वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन होमवर्क। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे। अफर्मेटिव में अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इन्हीं सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में यूज किया है, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ट्रेन हैड नॉट गॉन। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद एज इट इज फॉर्मूला यूज होता है। हैड ट्रेन गॉन, हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड शी डन होमवर्क। अगर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं और एज इट इज फॉर्मूला रहता है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी हैड का यूज करते हैं। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैड शी नॉट डन हर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।